जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हुकूमत की तरफ से अज़राई ये दावा कर रहे हैं कि सर बड़ी ऑफ़र कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो ऑफ़र ये है कि आपकी जो डिमांड थी जुडिशल कमीशन की, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि हम पार्लिमानी कमेटी बना रहे हैं और बाइख्तियार पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। सर, अगर पार्लिमानी कमेटी का एक ऑफर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाती है तो क्या आप इसे मानेंगे? देखिए, पार्लिमानी कमेटियां तो बहुत बनी है। अभी जो पार्लिमान पे हमला किया गया था, जो रात को बत्तियां बंद करके जो बूटों में आए थे अंदर और हमारे 10 MNAs को उठाकर ले गए थे, वो भी पार्लिमान का इस्तेहकाक मजरू हुआ था। आज तक उस कमेटी का तो कोई जो है सर पैर नहीं निकला है, ना ही उसका कुछ निकला है। तो हमें पार्लिमानी कमेटी तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। हम तो जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं, जुडिशल कमीशन चाहते हैं, वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन चाहते हैं। जो 9 मई का जो इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेड जो ड्रामा रचाया है, या 26 नवंबर को जो यहाँ मैसेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर कत्लो गारतगरी की है और गोली चलाई है, सीधी गोली चलाने का किसने इन्हें अख्तियार दिया था? और इसलिए हम तो उससे नीचे बिल्कुल नहीं उतरेंगे और ना ही उससे नीचे जो है कोई मुतालबा हमारा जो है काबिल कबूल हो। हुकूमत तो ये कह रही है कि ये 9 मई का जो मामला है, 26 नवंबर का जो मामला है, ये इस वक्त अदालतों में पेंडिंग है, केसेस लगे हैं, वहाँ आप जाएं, वहाँ आप लड़ें। अदालतों में केसेस लगे हैं, फिर उसके आप कह रहे हैं कि उसी के मुसावी जो है वो एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तो ये कैसी मुमकिन है? कौन सी अदालतें? अरे बाबा, छोड़ो अदालतें। ये अदालतों पर तो इन्होंने जो है 26वीं तरमीम के जरिए पहले ही काठी डाल दी है। फिर सर, जो जुडिशल कमीशन बनेगा वो भी जजेस ही होंगे? जुडिशल कमीशन चले, हमने कहा है कि 3 सीनियर जजेस पर मुहित हो। हाई कोर्ट की भी और सुप्रीम कोर्ट की दोनों? यही हमने कहा है। अगर आपने मनपसंद करने हैं तो फिर तो वो हमें कबूल नहीं है। हमारे उसमें बड़ा वाज़ेह है, हमने लिख के दिया है 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के या 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के। आप जहाँ जहाँ इंक्वायरी करना चाहते हैं कीजिएगा। अच्छा, आज जो केस लगा हुआ था सर, कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला, उसमें कल से आज तक बड़ी सरोदम सी मची हुई है, बड़े दबंग किस्म की। आज भी बैरिस्टर गालिबन सलाहुद्दीन और जस्टिस मजहर के दरमियान बड़ी तहकलामी भी हुई। कल से यही मामला लगा हुआ है सर। ये आपस में जो इनका क्लैश चल रहा है, जजेस का भी क्लैश हमने देखा, वकील और जज का क्लैश हो गया सर। ये अदालतें जा किस तरफ रही है? ये तारीख जो है दोहरा रही है अपने आप को। सजाद अली शाह साहब के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ था। यही मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी माशाल्लाह। यही चमक की उन्होंने रीत करके अदालत को दोलख्त करके अदालत पर हमले तक करवाए और फिर उन्होंने जो है अदालत को मुनहदम कर दिया, अदलिया को गुलाम बना दिया, अदलिया को ख़त्म कर दिया। अब फिर ये उस शाखसाने को दोहरा रहे हैं। लामहला वकलात जो है वो तो इसके जिद्दोजहद करते रहेंगे। हम तो जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होती है, अदलिया इंसाफ फराहम नहीं कर सकती है अवाम को। और अगर अवाम को इंसाफ मुयसर ना आए तो वो फिर सिविल सोसाइटी, वो बेकार सोसाइटी जो है गुलाम सोसाइटी बन जाती है। तो हमें ये काबिल कबूल नहीं है, ना ये मुल्क को काबिल कबूल है, ना ये अवाम को काबिल कबूल है। इस तरह मुनहदम हम निज़ाम को नहीं होने देंगे। ये फिसाइयत की इंतहा है और ये कितना देर तक ये ज़र और ज़ोर की ताकत पर ये जो है हुक्मरानी करेंगे, ये अल्लाह ही जानता है। अच्छा, एक और चलेगा नहीं इस तरह। एक और सर, पार्लियामेंट वाला मामला, मुज़ाकरात वाला मामला, जब तीसरी नशिस्त हुई आपकी तो राना सनाउल्लाह और जो इस टाइम अरफान सिद्दीकी साहब है, तर्जुमान है हुकूमती कमेटी की तरफ से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जवाब में हामिद रजा साहब, जो आपके तर्जुमान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया था कि 7 वर्किंग डेज़ की जो ऑफर है वो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि हम जो है वो 7 वर्किंग डेज़ की तरफ चलें, कर लेते हैं, 7 वर्किंग डेज़ कर लेते हैं। सर, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 7 दिनों में ही आपने मामला सारे के सारा ख़त्म कर दिया? देखें, उनके सारे जो है ख्वाजा आसिफ साहब का देखें आप, उनके जितने आदात आ रहे, जितने उनके बयानात थे वो तो बड़ा वाज़े आ रहे थे। अगर वो हमें मुलाकात करने से गुरेजा हैं और नहीं करवा सकते, उनके बस में नहीं है, तो वो कमीशन कहाँ से बना सकते हैं? तो उन्होंने तो अपना जो है वो इजहार बड़ा वाज़े बेबसी का कर दिया। ऐसी यतीम और बेबसी जो है हुकूमत के साथ जो है उनकी मुज़ाकराती कमीशन और कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी उन्हें वक्त दिया
वो वक्त जो है बड़ा वाज़ेह है, लिखा हुआ है। आप आज कमीशन का ऐलान कर दें, जुडिशल कमीशन का, आप तीन सीनियर जजेस पर मुहित कर दें, तो फिर जो है आगे बात चल सकती है। वगरना फिर इंशाल्लाह अवाम होगी और ये मुल्क होगा और अवाम को ये जवाबदेही करेंगे। आपने बांग्लादेश में देख लिया अवाम ने क्या किया, उनकी 13 साल की जबिल्लत जो थी। तो देखें आम आदमी की जो ताकत को है ना, आप जरा उनकी गैज़ व गज़ब और गम व गुस्सा देखें अवाम का क्या है इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर फिसाइत की हुकूमत चल सकती है। अवाम का जब जो है जम में गफीर आएगा तो ये खशुका साग की तरह बह जाएंगे, इनको जूतियां पहनने का भी मौका नहीं मिलेगा और ये भागेंगे इस मुल्क को छोड़ के। आखिर में सर ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो मुज़ाकरात के जो चौथी नशिस्त हुकूमत की तरफ से जो इन्विटेशन आपको मिला है, उसमें आप जाएंगे? नहीं, जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया।